नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। इस संसार में सभी जीव दुखी है। चढ़ाई की पहली लाइन है जेत भुवन में जीवन है। ये दुख कितना है ना, सिर्फ दुख है सब बताते हैं हम दुखी है, आप भी दुखी हो, हम भी दुखी है। ये दुख काउंटिंग करने का साधन क्या है, कितना दुख है और दुख क्या है। वास्तविक दुख तो जन्म मरण का है और कितना है तो उसको काउंटिंग करने का साधन ये पंच परावर्तन परावर्तन तो हो, संसार तो हो, परिवर्तन तो हो। पंच परावर्तन सबने विषय सुना ही है, बहुत जगह विषय आता है पंच परावर्तन अनंतो पंच परावर्तन किए इस चीज में क्या है, भाव वसन नहीं हुआ ना। अरे पंच परावर्तन कब रुकेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय क्या है। तो सुना सिर्फ पंच परावर्तन तो हर जगह इसका विषय तो आता है, लेकिन मुख्यतः जीव कांड में भव्य मार्ग में इसका विषय अच्छी तरह आया है। वहां जीव का लक्षण बता के, उसके भेद बता के, भव्य अभव्य और भव्य के भी भेद बता के और भव्य अभव्य से रहित सिद्ध भगवंत का भी महास्मरण किया है। वो भव्य भी नहीं अभव्य भी नहीं है ना, जीवत्व पारिणामिक भाव उससे सहित ऐसे सिद्ध भगवान का भी वहां स्मरण किया है। तो उसके बाद वहां पंच परावर्तन का विषय लिया है। 5 परावर्तन, पंच यानी 5, द्रव्य क्षेत्र काल व और भाव। अनंत काल है परावर्तन का, उसको आधा घंटे में कैसे बताएं अनंत काल। तो ये 5 परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल व और भाव थोड़ा सा समझेंगे। भावासन होना चाहिए, उदाहरण के माध्यम से ये पांचों समझेंगे। द्रव्य परावर्तन, द्रव्य में 2 भेद किए, नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन, दोनों मिला के द्रव्य परावर्तन पूरा है। उसको पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं, बोलते हैं ना अर्ध पुद्गल परावर्तन। कितनी बार शब्द आता है अर्ध पुद्गल परावर्तन। क्या है अर्ध पुद्गल परावर्तन? द्रव्य परावर्तन का आधा अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो उतने काल में क्या होता है, उतने काल में निश्चित ही मोक्ष जाएगा। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। इसका मतलब क्या है, परावर्तन से छूटने का उपाय सम्यक दर्शन है। जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो निश्चित ही पंच परावर्तन रोक कर, उसका अभाव कर निश्चित ही मोक्ष जाएगा। बराबर है। तो अर्ध परावर्तन अर्ध पुद्गल परावर्तन ऐसे सुनने में आता है। तो क्या है, तो जो पुद्गल वर्गनाएं ग्रहण कर रहे हैं वैसी की वैसी पुद्गल वर्गनाएं फिर से ग्रहण करना। उसके लिए उदाहरण क्या दिया गया, वृक्ष का उदाहरण दिया गया है ना। एक वृक्ष पूरा जल गया और फिर से उसी प्रकार का वृक्ष वही परमाणु से बनना, सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी, वही सेम। उसको जो स्पर्श रस गंध वर्ण वो चारों जिस परमाणु में है वही परमाणु, क्वांटिटी वाले और क्वालिटी वाले सेम परमाणु, ऐसे नहीं दूसरे क्वालिटी वाले सेम परमाणु। जैसे कि जल गया ना, वृक्ष तो जल गया, कहाँ उसके परमाणु कहाँ जाएंगे, एक तो है ना राख बनकर बह गए, राख बनकर उड़ गए, कोई परमाणु अन्य वर्गना रूप हो गए, हो सकते हैं कि नहीं, अन्य वर्गना रूप हो सकते हैं। उद्गल का परिणाम है ना,
उसमें गृहीत अगृहीत मिश्र परमाणु, क्योंकि वही परमाणु ग्रहण कैसे करेगा जब यहाँ के परमाणु छूट गए तो वो तो दूसरे रूप हो गए, वही परमाणु फिर आहार वर्गना रूप हो गए और इस जीव ने ग्रहण करने चाहिए और ग्रहण करके सभी परमाणु होने चाहिए, एक दो नहीं, एक दो होंगे तो मिश्र कहे जाएंगे, पूरे परमाणु होने चाहिए। ऐसा पता नहीं चलता, ऐसा कैसे शक्य है वही परमाणु करके, ऐसा होना बहुत दुर्लभ, अनंत काल जाएगा इसमें, अनंत काल। वही वृक्ष के परमाणु फिर मिलके वही वृक्ष बनना अनंत काल। जैसे कि शरीर में लगाए, शरीर के यही परमाणु, यही कलर, यही स्पर्श रस गंध वाले परमाणु है ना, जला दिया, फिर यहाँ से स्वर्ग गया, फिर वहां से आके तिरंज हुआ, फिर वहां से आके नरक गया, नरक और स्वर्ग में तो वही एक शरीर के परमाणु हुआ, यानी आहार वर्गना के परमाणु है। फिर वहां से आके ऊपर तिरंज बना, फिर मनुष्य गति मिलना दुर्लभ, फिर मनुष्य गति में आया, फिर मनुष्य गति में आके वही है ना, वही हाइट मिलना, वही परमाणु मिलके वही शरीर मिलना, और वो शरीर मिलके जब उतना काल होगा तो एक परावर्तन, द्रव्य परावर्तन पूरा सेम, सब सेम, क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी सेम, क्वालिटी जैसा वृक्ष पहले था वैसे का वैसे वृक्ष बनना। कितना समय लगेगा? नहीं, उसको होने में अनंत समय लगेगा। जो व्यवस्था बनी वो कितना समय के लिए बनी? वही व्यवस्था बनने के लिए अनंत काल, अनंत सागर, असंख्यात सागरों को काल जाएगा उसमें। क्यों ऐसा जाएगा होगा? सुनो, जो परमाणु वृक्ष के थे, हम वृक्ष पे घटा रहे हैं ना, जो परमाणु वृक्ष के थे कितने थे? हम कहेंगे 100 थे, 100 परमाणु, उसमें से 20 परमाणु बह गए पानी में, 20 परमाणु हवा से उड़ गए, और यहाँ से कहा गए, जैसे कि हम कहेंगे स्वयं रमन समुद्र में जा सकते हैं कि नहीं? अरे एक परमाणु 14 राज्य जा सकते हैं, एक समय नरक में जाके पड़े, चलो ऐसे परमाणु। अभी परमाणु तो जहाँ जीव जहाँ जन्म लेगा वहां के परमाणु ग्रहण करता है, लेकिन नरक के परमाणु ग्रहण करेगा? अगर जन्म लेना है यही तो परमाणु कहाँ से ग्रहण करेगा? वो यही करेगा, नरक की तो नहीं करेगा, स्वयं रमन में भी नहीं करेगा। तो वो परमाणु फिर से यही आना, वो परमाणु वहां किसी अन्य स्वयं रमन का जो मध्य है उसने ग्रहण किए, फिर उसने छोड़ दिए, फिर अन्य ने ग्रहण किए। हमें मिलना चाहिए ना, और हमारा जन्म हो तब वो परमाणु ग्रहण करने के लिए तो फ्री होने चाहिए, फ्री तो होने चाहिए ना सभी परमाणु, 100 के 100 परमाणु सेम लाने के लिए। हाँ, हम ऐसे थोड़ी कि आप मेरे पर हमारे थोड़ी परमाणु है, एक द्रव्य परावर्तन, वो भी एक नहीं, एक तो नो कर्म परावर्तन का काल बताया, फिर से द्रव्य कर्म परावर्तन का काल भी बताएंगे। कर्म यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद नाम गोत्र, ये भी उसका भी सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम घटना, वैसे परिणाम होने चाहिए। हाँ, वैसे परिणाम होंगे तो वैसे परमाणु आएंगे, सभी आता है ना उसमें। हाँ, जैसे कि चोरी के परिणाम वहां तक हुए थे, अभी वैसे ही परिणाम होने चाहिए। द्रव्य परिवर्तन है ना, द्रव्य परिवर्तन इज इक्वल टू नो कर्म परिवर्तन प्लस कर्म परिवर्तन, नो कर्म यानी शरीर आदि हमने वृक्ष में घटाया, कर्म परिवर्तन ज्ञानावरण कर्म, दोनों मिलके एक द्रव्य परिवर्तन है, उसको पुद्गल परिवर्तन भी कहते हैं। द्रव्य की बजाय पुद्गल परिवर्तन तो हो ना, द्रव्य कहने के अपने को जीव पुद्गल धर्म आकाश का नहीं, द्रव्य यानी नो कर्म आदि, द्रव्य पुद्गल परमाणु को द्रव्य कहा, उसके जो परमाणु ग्रहण करना, ज्ञानावरण कर्म किससे बनते हैं? कार्बन वगैरह से, उसको ग्रहण करना। नो कर्म किससे बनते हैं? पुद्गल परमाणु से, उसको ग्रहण करना।
शरीर आदि किससे बनते हैं? आहार करना से, उसको ग्रहण करना। वही के वही से परमाणु उतनी क्वांटिटी में, उतनी क्वालिटी में, उतनी इंटिटी यानी सेम वही 100 के 100 परमाणु वही चाहिए। जब ग्रहण करेगा तब एक उद्गल परावर्तन पूरा होगा। चलो आगे। जैसे मानिए एक उद्गल परावर्तन पूरा होगा, स्वयं घटनाएं घटने वाली सब कुछ सेम हो गया। ये मोक्ष चले गए, मैं अभी भी संसार हूँ, मेरे इनसे जो बैर है, जो इनसे लड़ाई थी, अब मैं इनकी जगह किनसे लड़ूं? जैसे कि बराबर है ना, इनसे बैर है तो इनकी जगह कोई और आ जाएगा। नहीं बराबर है, बराबर वही दूसरे जीव के कारण थोड़ी कर्म आए हैं, इसलिए परिणाम किए ना। अभी वो तो मोक्ष गए, उनके कारण आपके परिणाम हुए थे, तो परिणाम करेंगे कोई दूसरा अलग होगा ना, कोई होगा, लेकिन वही परमाणु अपने परमाणु पे घटाना है, जीव पे। हाँ, दूसरे निमित्त पे नहीं घटाना। हाँ, इसके कारण हुआ, इसके कारण दूसरा भी उदाहरण देते हैं ना, जैसे कि ऐसे कि हाँ, जैसे कि यहाँ बैठे हैं प्रवचन में, सेम ऐसा योग होना, यही विषय चलना, यही पर्याय, सेम ऐसे सब जैन कुल में जन्मे हैं, यही जीव ऐसे बैठे हैं। हाँ, सेम ऐसे बैठे हैं, निकाल पहले अनंत काल पहले सेम बैठे हैं। हाँ, वैसे भी ऐसे क्यों नहीं, जो तो उनकी जगह कौन ठीक है? परावर्तन तो हमारा एक का है ना, मेरा परावर्तन, अन्य जीव का परावर्तन थोड़ी उसमें काउंट होगा, मेरा परावर्तन चल रहा है, एक जीव का परावर्तन है ना, हर एक जीव का परावर्तन अलग अलग चल रहा है। फिर इसमें और प्रश्न उठते ना, फिर वो 923 जीव वो तो आए और मोक्ष चले गए, फिर परावर्तन हुआ कि नहीं उनका? अभी तक हाँ, वो तो परावर्तन नहीं बोलेंगे उसको, कैसे बोलेंगे? वही पे वही निगोद में उत्पन्न हुआ, लेकिन उद्गर परमाणु वही कहाँ ग्रहण किए उसको? उद्गर परमाणु सेम ग्रहण किए होने चाहिए ना। निगोदी जीव यहाँ उत्पन्न हुआ, दूसरे समय में उधर सिद्ध शिला का उत्पन्न हुआ, शरीर के परमाणु है तो सेम नहीं ग्रहण किए ना, सेम कहाँ ग्रहण किए? तो उद्गर परावर्तन होने के लिए, उसका भी उद्गर परावर्तन होने के लिए भी अनंत काल जाएगा। हाँ, तो एक परावर्तन हमने कहा पंच परावर्तन पूरा नहीं हुआ तो पर्याप्त गुणों के अपूर्ण हो गए तो गिनी जाएगी। हाँ, गिनी नहीं जाएगी, पंच परावर्तन कहेंगे, पूरा परावर्तन नहीं कहेंगे। निगोदी अप्लाई नहीं, निगोदी में कैसा अप्लाई होता है? पूरी पर्याप्त पूरी होगी से बाहर निकलना चाहिए ना, बाहर निकल के अभी आगे सुनेंगे। दूसरा परावर्तन वैसे क्षेत्र परावर्तन, क्या है क्षेत्र परावर्तन में? उसमें भी दो भेद हैं, स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र। स्व क्षेत्र में क्या किया? अवगाहन दिया, और पर क्षेत्र में क्या किया? वो लोक के जो प्रदेश है उसको अवगाहन करके उत्पन्न होना। स्व क्षेत्र में क्या किया? अवगाहन। सबसे जघन्य अवगाहन कितने हैं? अंगुल का असंख्यात होगा, अंगुल है ना अपना अंगुल, उसको असंख्यात से डिवाइड करो, इतना छोटा, इससे अपन भावासन हो, सुई के टोक पे असंख्यात से ना, उस पे तो समझ में आता है कितना असंख्यात होगा, इतनी छोटी अवगाहन वो ग्रहण करके वहां से बढ़ाते कहां तक ले जाना है? उत्कृष्ट अवगाहन, तो उसी स्वयं समुद्र का मत्स्य कितना होगा? 1000 योजन बाय 500 योजन बाय 250 योजन, 12.5 करोड़ योजन उत्कृष्ट होगा। वो कैसे बढ़ाना? एक प्रदेश से बढ़ाना, एक प्रदेश, यानी वो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त हुआ, श्वास के 18वें भाग में मरता है, वहां के उसने कितने अवगाहन ग्रहण की? जैसे कि 100 प्रदेश उसने अवगाहन किए थे, फिर उसका अगला जन्म जो हुआ वो मनुष्य पर्याय में, वो नहीं काउंट करना, काउंट कब करना? जब 101 प्रदेश अवगाहन करके उत्पन्न होगा, यानी उसकी अवगाहन कितनी होगी? 101 प्रदेश, तब काउंट करना। दूसरा, फिर तीसरी बार क्या हुआ? वो किरेच में उत्पन्न हुआ, वो भी नहीं काउंट करना। फिर कब काउंट करना? जब 102 प्रदेश अवगाहन करके उत्पन्न हुआ, किसमें? वही अवगाहन आकार बढ़ना, इसमें उत्पन्न हो रहा है वो नहीं दिखना। जब क्षेत्र परावर्तन देखेंगे तो किसमें उत्पन्न हो रहा है ये नहीं दिखना, वो सूक्ष्म निगोदिया हुआ, बढ़ते पृथ्वी का एक हुआ, जल का एक, अग्नि का एक, ये सब। फिर 2 इंद्रिय क्या?
दो इंद्रियां लट, फिर उसके उलट की भी साइज अलग अलग होती है ना, एक प्रदेश बढ़ा, फिर तीन इंद्रियां चींटी, फिर चतुर्इंद्रियां मक्खी, ऐसे पढ़ाते वहां पर स्थित जाना है। लेकिन बीच में कोई भी अन्य पर्याय अन्य जन्म लिया तो वो काउंट नहीं करता। बराबर है। ये तो हो गया स्वक्षेत्र। पर क्षेत्र में क्या है, एक प्रदेश पे 8 प्रदेश है ना, मध्य के 8 प्रदेश, त्रिलोकसार में ये सब व्यवस्थित है। 8 प्रदेश के है ना, जो 3 लोक का 8 मध्य भाग सेंटर, वहां सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्त होके जितने प्रदेश अपने पढ़ा था, वो एक जीव है, वो कितने प्रदेश अवगाहन करके जन्म लेता है? हाँ, जीव के प्रदेश कितने हैं? जीव की अवगाहना अगर हम सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्त कहेंगे तो वो कितने प्रदेश ऑक्युपाई करता है? असंख्यात प्रदेश, बराबर है ना। तो वहां 8 प्रदेशों के मध्य में जितनी अवगाहना उसकी थी, जितने प्रदेश उसने अवगाहन किए थे, उतनी बार कहां उत्पन्न हुआ? अरे कंटिन्यू होना चाहिए ना, ऐसा लगातार चांसेस कम है ऐसा उत्पन्न होने का। वही 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 और फिर उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद एक एक प्रदेश, उसके बाजू वाला प्रदेश ऑक्युपाई करके उत्पन्न होना चाहिए, फिर उसके बाजू वाला प्रदेश ऑक्युपाई करके उत्पन्न होना चाहिए। अगर नरक में उत्पन्न हुआ, फिर स्वर्ग में मध्य लोक में आया, काउंटिंग नहीं होगा। उसके बाजू वाला प्रदेश ही काउंटिंग होना चाहिए, यानी ऑक्युपाई होके कवर करके उत्पन्न होना चाहिए। अरे बीच में अनेक भव लेगा, वो समय तो काउंट होगा लेकिन भव काउंट भाई पूरे तो हो जाता होगा। असंख्यात अनंतो, अनंतो परावर्तन एक जीव ने किए हैं। अनंतो, एक परावर्तन नहीं, पंच परावर्तन जैसे अनंत परावर्तन। पूरा भावासन हो जाए। दूसरा परावर्तन क्षेत्र परावर्तन, तीसरा काल परावर्तन। काल परावर्तन तो ना एक समय उत्तरपिनी अवसरपिनी सबको पता है। उत्तरपिनी के पहले समय में जन्मा, अभी दूसरी बार कब जन्म होना चाहिए? उत्तरपिनी के दूसरे समय। कब आएगी दूसरा समय? एक कल्पकाल जाना चाहिए। 10 कोड़ापुरी सागर प्लस 10 कोड़ापुरी सागर, 20 कोड़ापुरी सागर जाना चाहिए, तो दूसरा जन्म गिना जाएगा। तो जन्म होगा तो, बराबर है भाई सर, जब जन्म होगा तो, अगर कुछ जन्म नहीं हुआ, तीसरे समय पे हुआ, तो फिर और एक कल्पकाल जाएगा। दूसरे समय पे ही जन्म होना चाहिए। फिर उस टाइम क्या हुआ? चौथे समय पे हुआ, दूसरे समय पे हुआ ही नहीं। दूसरे समय पे जन्म हुआ, फिर तीसरे समय पे उत्तरपिनी, ऐसे उत्तरपिनी पे लगाना, फिर अवसरपिनी पे लगाना, एक हुआ जन्म का, फिर मरण का उत्तरपिनी पे लगाना, फिर मरण का अवसरपिनी पे लगाना, अलग अलग। ऐसा नहीं कि जन्म भी लगाओ मरण भी लगाओ, पहले जन्म लगाना फिर मरण लगाना, एक एक समय। अरे समय पहले भावासन हो तो एक समय सेकंड का असंख्यातवां भाग है ना। एक सेकंड में कितने समय आते हैं? जगन्य युक्त असंख्यात। एक अलौकिक गणित पढ़ो एक बार, समझ में आएगा। अलौकिक गणित, जगन्य युक्त असंख्यात ना, हजारों कोड़ापुरी आवली और एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय है, तो उसी समय पे जन्म होना चाहिए ना, तभी काउंट होगा। तो ऐसा एक एक समय पे काउंट होगा और वो पूरा हो गया, पूरे समय काउंट होगा, यानी पूरे समय पे जन्म होगा, पूरे समय पे मरण होगा, वो भी क्रम से, तभी क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन पूरा होगा। काल परावर्तन, भव परावर्तन, अवसरपिनी नहीं, अवसरपिनी का पहला समय जन्म हुआ, फिर अभी दूसरी बार जन्म कब होना चाहिए? उत्तरपिनी के दूसरे समय में। बीच में तो जन्म लेता रहेगा लेकिन काउंट नहीं करेंगे, समय काउंट करेंगे, वो काउंट नहीं करेंगे। सब आ जाएंगे। ये 2000 साल के बाद कहाँ है? वो निकुंज पढ़ना है ना, 7 महीने नहीं, कुछ महीने नहीं, क्षेत्र में स्थान महीने, काल में समय महीने। वहाँ कौन सा पर्याय लेंगे? नरक में है या तीरंज में? वो कुछ नहीं, वो नरक में भी जन्म ले सकता है उत्तरपिनी के पहले समय, उत्तरपिनी के
तो दूसरे समय भी नरक में जन्म ले सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, देव में भी जन्म ले सकता है, लेकिन वो लगातार वही क्रम से समय लेना है। एक साल पहले समय में भारत क्षेत्र में, दूसरे में वैरावत में, स्वयं में, नरक में, स्वर्ग में कहीं भी जन्म ले सकता है। काल परावर्तन नहीं होगा, नरक में काल परावर्तन नहीं होगा। तो उत्तरपण चल रहा है, तो भारत ऐरावत क्षेत्र में अंतर आ गया, भारत में भी 5 बार 5 ऐरावत एक समय में, पहले समय में जैसे भारत क्षेत्र में दक्षिण पूर्व भारत क्षेत्र में हुआ, अब दूसरी बार जो दूसरा समय होगा तो उसी क्षेत्र का होना चाहिए कि कोई उत्तर भी नहीं होना चाहिए, किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, उत्तर भी नहीं है ना। हमने जैसे कि पंच परावर्तन है, परावर्तन स्टार्ट तो एक साथ होते हैं, द्रव्य क्षेत्र का 2 भाग एक साथ चालू हो रहे हैं, पूर्ण होने का समय अलग अलग है प्रत्येक का। द्रव्य से अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र से अनंत गुना काल परावर्तन, अनंत गुना समझ में आता है क्या? अनंत गुना यानी एक द्रव्य परावर्तन पूरा करने में अनंतों वर्ष, क्षेत्र परावर्तन पूरा करने में अनंत द्रव्य परावर्तन, समझ में आ रहा है ना? एक काल परावर्तन पूरा करने में अनंत क्षेत्र परिवर्तन, एक भव परावर्तन पूरा करने में अनंत काल परावर्तन, एक भाव परावर्तन पूरा करने में एक अनंत भव परावर्तन। फिर वापस भाव से फिर द्रव्य आएगा ना, और फिर पूरा 5 परावर्तन पूरे हो गए, तो फिर द्रव्य से स्टार्ट हो, फिर से स्टार्ट हो। तो भव परावर्तन चल रहा था, भव परावर्तन में पांचों परावर्तन एक साथ चालू हो जाएंगे। हाँ, पूरा तो पहले द्रव्य परावर्तन होगा, उसके बाद क्षेत्र, उसके बाद काल, भव और भाव, क्रम से ही होंगे ना। लेकिन भव परावर्तन में क्या होगा? आयु बताइए ना, जगन्याय कितनी है? हर एक की अलग अलग है। नरक में जगन्याय कितनी है? 10,000 साल, और उत्कृष्ट आयु 33 साल, देवगति में 10,000 साल, और उत्कृष्ट आयु यहाँ 33 साल नहीं, 31 साल। क्यों? उसके बाद मुख्य आते हैं नहीं, क्योंकि परावर्तन मिथ्या दृष्टि का है, सम्यक दृष्टि का नहीं। सम्यक दृष्टि का होते ऊपर 32 सागर और 33 सागर में, 31 सागर तक मिथ्या दृष्टि है, तो 31 सागर नहीं, उत्कृष्ट आयु। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी है? मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले। जगन्याय आयु मनुष्य की मनुष्य एक है ना, और जगन्याय आयु ना समुद्र जीव और तिरछी की जगन्याय आयु उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, बराबर है। तो हर एक में लगाना क्रम से कैसे? पहले नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, क्रम से लगा। पहले नरक गति में उत्पन्न हुआ, 10,000 आयु लेगी, 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार 10,000 सागर की 10,000 साल की आयु लेके उत्पन्न होना चाहिए, तब स्टार्ट होगा। तो अनंत होगा नहीं, अनंत ने बहुत बड़ा काल है, समझ नहीं आ रहा ना? आगे में क्या समझ ऐसे साल है ना, हाँ 365 दिन का साल, लेकिन 10,000 साल का 10,000 साल की जितने समय है, 10,000 साल के कितने समय है? असंख्यात बार 10,000 वर्ष आयु वाला नारक होना चाहिए, तब वो परावर्तन चालू होगा। तो फिर 10,000 प्लस एक समय, फिर से 10,000 प्लस 2 समय, 10,000 प्लस 3 समय, ऐसे बढ़ा जाएगा। वहां से निकला, नरक से निकला और मनुष्य में उत्पन्न हुआ, मनुष्य से ऊपर गया 31 सागर की आयु। भव तो चल रहा है, समय तो बीत रहा है, भव काउंट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि दूसरा भव कौन सा चाहिए हमें? 10,000 प्लस 2 समय, उतनी आयु लेके ही उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, नरक में नरक का चल रहा है ना, 10,000 साल, 10,000 वर्ष प्लस 2 समय, वही आयु लेके उत्पन्न होना चाहिए।
अगर वो नरक में भी उत्पन्न हुआ, 7वें नरक में 33 सागर के आयु में, वो भी काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10,000 प्लस 2 समय चाहिए, 10,000 प्लस 3 समय चाहिए, 10,000 प्लस 4 समय चाहिए। ऐसे बढ़ाते 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 नरक के कितने भोग लेने पड़ेंगे तब 33 सागर तक जाएगा। कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस उत्पन्न नहीं होता। एक नरक से दूसरे नरक में तुरंत उत्पन्न नहीं होता। पहले नरक में भी उत्पन्न होना है तो बीच में भोग लेना पड़ेगा। वो 2000 साल के रस परे है ना, रस परे है इंद्रिय तो परे है, पंचेंद्रिय नहीं घूमेगा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में घूमेगा। तो बाद में तो निगोद में ही जाना है, एक इंद्रिय जाके पड़ना है। तो रस का काल तो 2000 सागर है। 2000 सागर में कितने भोग नरक मिलेगा, कितने भोग स्वर्ग मिलेगा, कितने भोग तिरंज मिलेगा। अपने को तो सिर्फ नरक का भोग ही काउंट करना है। समझ में आ रहा है ना? नरक की भोग काउंट करना है लगातार क्रम से। 33 सागर होने के बाद फिर तिरंज के भोग काउंट करना। कैसे? अंतर्मुख से लेकर 3 पल्ले तक एक एक समय बढ़ा। 3 पल्ले में कितना बड़ा है? असंख्यात वर्ष। हाँ, फिर वो तिरंज का होने के बाद मनुष्य का अंतर्मुख से लेकर 3 पल्ले, और फिर 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर। इसे लगातार एक एक समय बढ़ाते हुए आयु को ग्रहण करेगा क्रम से। बीच के भोग तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन समय काउंट होगा, समय काउंट होगा। इसलिए तो अनंत काल परावर्तन होने के बाद एक भोग परावर्तन इम्पॉसिबल लगता है। और लास्ट में भाव परावर्तन सुनो। भाव परावर्तन का जो ये भाव परावर्तन इधर हो जाता है। भाव परावर्तन जीव के परिणामों से रिलेटेड है। भाव परावर्तन में जीव ने ज्ञानावर आदि जो कर्म बांधे थे, जैसे कि ज्ञानावर कर्म का जगन्य कौन सा पकड़ेंगे यहाँ? ज्ञानावर कर्म का जगन्य अंतःकोड़ा प्लस 1 समय, क्योंकि अंतःकोड़ा कड़ी के नीचे सम्यक दृष्टि का हो जाता है। अंतःकोड़ा कोड़ी से लेकर उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी से सागर समझ में आ रहा है ना? सागर अंतःकोड़ा कोड़ी सागर से 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक जगन्य ज्ञानावरणादि कर्म का जगन्य बंद करना है। उसके लिए स्थिति अध्यवसाय, अनुभाव अध्यवसाय और योग स्थान, तीनों लिए स्थिति अध्यवसाय मालूम है ना? स्थिति के लिए जीव के परिणाम, अनुभाव के लिए जीव के परिणाम। स्थिति बंध अध्यवसाय में जब जगन्य बंध करना है तो उस जगन्य बंध के लिए जीव के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण समझ में आना चाहिए। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम, एक एक परिणाम से बंध होगा। स्थिति बंध अध्यवसाय में जितने परिणाम है, एक एक परिणाम के लिए अनुभाग बंध अध्यवसाय असंख्यात लोक प्रमाण समझना पड़ेगा। स्थिति बंध और अनुभाग बंध क्या है? अध्यवसाय परिणाम, अध्यवसाय है ना, उसके लिए परिणाम क्या है? बंध होने के लिए जो परिणाम, एक परिणाम से सबको बंध नहीं मिला, हर एक के परिणाम अलग अलग है। बंध होने के परिणाम अलग अलग है। बंध एक भी करेगा, जैसे कि आपने 70 कोड़ा कोड़ी बांधी, मैंने भी 70 कोड़ा कोड़ी बांधी, लेकिन परिणाम अलग अलग होगा, है ना? अनेक जीव कर्म बांध रहे हैं ना, तो उसके लिए पहले क्या किया? पंचेंद्रिय जीव लिया। क्यों पंचेंद्रिय जीव लिया? क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी से स्टार्ट करना है। फिर 70 कोड़ा कोड़ी उसने बंद किया, फिर अगला बंद कौन सा करना है? 70 कोड़ा कोड़ी में एक समय कम, वही बंद करना पड़ेगा, तब काउंट होगा। फिर अगला बंद कौन सा करना है? 70 कोड़ा कोड़ी में 3 समय कम। ऐसा कम करने करते अंत कोड़ा कोड़ी तक लाना है। एक भाव परावर्तन में अनंतों भाव परावर्तन पूरे हो जाए। इसका भावासन हो जाए
तो है ना शरीर में रोमांच पैदा होता है ना, रोमांच रोंगटे खड़े होते हैं। किशनचंद जी लिखा है ना, किशनचंद जी ने पंच परावर्तन का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो रोंगटे खड़े होते हैं। तो कहते हैं कि ये पंच परावर्तन अनंत काल यानी अनंत कहने से अनंत का भाव ऐसा नहीं होता, उसको समझना पड़ेगा अनंत क्या, असंख्यात क्या है। अनंत तो एक तो अनंत तो अपने ज्ञान का विषय है नहीं, वो तो केवल का सर्व के भगवान के ज्ञान का विषय है, तो भाव वासना होना चाहिए ना। तो इससे भाव वासना हो जाता है कि ऐसे एक पंच परावर्तन किसने समझाया कि इतने भव इस जीव ने एक बार नहीं, ऐसे पंच परावर्तन अनंतों बार किए। काल भी अनंत गया ना, थोड़ा सा काल थोड़ी अनंत काल गया, ऐसे अनंत काल में एक जीव ने अनंत परावर्तन पूरे किए, एक जीव ने अनंत परावर्तन। एक पंच परावर्तन यानी जन्म मरण का है ना, जन्म मरण है पंच परावर्तन यानी क्या, जन्म मरण है ना। सब कोरोना में देखा हमने, सब डरते हैं मरना जाए मरना जाए मरना जाए, है ना। पहले औषधि थी, पहले है ना सब डोज लिए, क्यों मरना जाए, मरण का दुख है, जन्म का दुख तो कह नहीं सकते, रोता है। तो ये जन्म मरण का दुख है, इतने अनंतों बार जन्म मरण किया। इसे छठा में कहा एक ही लाइन क्या, एक श्वास में कैसे कहेंगे इसको, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, कैसे कहेंगे, तो ही नहीं सकते। एक ही लाइन में जीवन का दुख वर्णन किया। ऐसे पंच परावर्तन, एक परावर्तन से अनंत गुना दूसरा परावर्तन, दूसरे परावर्तन से अनंत गुना तीसरा परावर्तन, तीसरे परावर्तन से अनंत गुना चौथा परावर्तन, दो परावर्तन, उससे अनंत गुना भाव परावर्तन है, सबका काल भी अनंत गुना है। ऐसा एक पंच परावर्तन एक जीव ने अनंत बार किया है। प्रश्न उपस्थित किया था 923 जीव, वो तो वहां से निकले, उसमें से आपने बताया उधर परावर्तन तो किया होगा, क्षेत्र परावर्तन भी उसने किए होंगे। चलो क्या वहां उत्पन्न हुआ होगा हर प्रदेश में, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। बाद में काल परावर्तन भी कैसे कहेंगे, उस तरह में उत्पन्न होना चाहिए, वाकई भी उत्पन्न हो, कुछ प्रॉब्लम है। क्षेत्र परावर्तन भी हुआ होगा, चलो काल परावर्तन हुआ, भू परावर्तन ये नहीं होगा, बराबर है ना। निगोदी जीव जो 9 से 23 पुत्र थे वहां से बाहर निकले और उसी भव में मोक्ष चले, तो उनके पंच परावर्तन पूरी हुई कि नहीं, द्रव्य परावर्तन हुआ, क्षेत्र परावर्तन हुआ, काल भी हुआ, लेकिन भाव परावर्तन, भू परावर्तन, भाव परावर्तन नहीं हुआ। मतलब सीधी बात ये है, जो काम समय पर नहीं कर पाते आराम से करेंगे। एक मिथ्या दृष्टि का ही वर्णन है, लेकिन अपन क्यों सुनना है, तो इससे पता चले कि संसार में इतना दुख है, मुझे इससे छूटना है। और इससे छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक में उपाय सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा। सम्यक दर्शन करने के बाद पंच परावर्तन नहीं रहेगा। सबसे बढ़िया, मेरे स्वभाव में एक पंच परावर्तन नहीं है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जन्म मरण करेगा तो पहली बार आया वो स्वाध्याय, समझ में आएगा वो, और सुनेगा तो उसको लगेगा कुछ भी बता रहे, ऐसा थोड़ी होता है, समझना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी चीज में है कि पंच परावर्तन सुन के वगैरह क्या हो सकता है, ऐसी भी चीज है ना। कोई जीव तो पागल कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, कुछ जीव तो वैराग्य की धारण करेंगे पंच परावर्तन से, बराबर हो सकते हैं ना। तो एक पंच परावर्तन मेरे स्वभाव में नहीं है, हो रहे हैं ना, इसमें जीव का अपराध है, बराबर है ना। किसका अपराध है, जीव का ही अपराध है, मेरा अपराध है, मेरा। और इस अपराध को छोड़कर, उसका अभाव कर पंच परावर्तन का अभाव करना है, तो हमें अपने आत्मा की आराधना करनी पड़ेगी। आत्मा की विराधना का फल पंच परावर्तन, और आत्मा की आराधना का फल अनंत सुख मोक्ष। सभी जीव इस पंच परावर्तन से मुक्त होके सिद्ध शिला पे स्थिर हो जाए, वहां सिद्ध शिला पे विराजमान हो जाए।
होना से